प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, शिव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। राइट पर्सन इज अराउंड यू। और ये सिर्फ रोमांटिक चीज़ की रोमांटिक एरिया के लिए नहीं है। यू नो, वी लिव इन अ सोसाइटी, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, डजेंट मैटर, बट टू एग्जिस्ट अकेले आप नहीं रह सकते हो। आपको किसी ना किसी पर तो डिपेंड करना ही पड़ेगा, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप मुझे देख रहे हो या बाकी टैरो रीडर्स को देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो या देख रहे हो या गुरु को फॉलो कर रहे हो, जो भी है, अकेले हम लोग नहीं रह सकते हैं। हम लोग वी आर सोशल एनिमल्स। सो यहाँ दो तीन मैसेजेस आई है। वन, ऑफ कोर्स, जो बहुत ही डायरेक्ट है, राइट पर्सन इज़ अराउंड यू। जो सही इंसान है वो आपके आसपास ही है। अगर मैं लव रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए देखूं तो हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यार कोई नहीं है मेरे लिए, इफ़ बहुत ही स्ट्रांगली एक कंपेनियनशिप की क्रेविंग महसूस आप कर रहे हो, पिछला रिश्ता बहुत गलत गया है, उसके बाद फोबिया आ गई है, अरे बाप रे ना ना ना, मन कर तो रहा है कि कोई तो हो जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी शेयर कर सको, बस बैठ कर दो बातें कर सको शांति से, विदाउट पैनिकिंग, हर दिन स्ट्रेस में ना जी के पता नहीं वो किसके साथ है, क्या कर रहा है। एक ऐसा जीवन साथी जिसके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप ग्रो कर सको। तो यस, अगर आप अभी रेडी हो, इफ़ यू हैव हील्ड योर हार्ट चक्रा एंड अभी अगर आपको लग रहा है कि पैनिक, ठीक है, वो ट्रॉमा, वो पैनिक, वो रहेगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है जिसके लिए मैं खास हूँ, सो हाँ, वो इंसान आपके आसपास ही है। ऑफ कोर्स, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो या आप कहीं और देख रहे हो। रविंद्रनाथ टैगोर का ना एक कविता है कि हम दूर, जिसका सारांश यही है कि हम दूर दूर तक देखते हैं, वाह कितना बढ़िया फ्लावर है, वाह क्या है, पर हमारे जिस घर के बाहर ही जो घास के ऊपर जो छोटा सा एक शिशिर का बिंदु पड़ा होता है, वो ड्यू ड्रॉप्स, कितना अच्छा लगता है ना। वो छोटी छोटी चीज़ें ही हम ओवरलुक कर जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान कुछ अगर मैं हमारे आँखों के एकदम सामने हो तो हम दिखाई नहीं देता है। अगर ये कार्ड मैं ऐसे कर लूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, या ऐसे कर दूँ कुछ दिखाई नहीं देगा। सो वही होता है ना, थोड़ा सा हमें 2 कदम पीछे लेके देखना पड़ता है, अरे बाप रे, कॉन्शियसली देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा टेंडेंसी है दूर की तरफ देखने का, क्या हो रहा है, सामने क्या है, हम लोग मिस कर जाते हैं। इसीलिए तो कभी चश्मा सर के ऊपर ऐसे रख कर हम लोग पूरा चश्मा ढूंढते रहते हैं, अपने सर पर देखना ही भूल जाते हैं। सो यस, रोमांटिकली स्पीकिंग, द राइट पर्सन इज़ जस्ट अराउंड यू। शायद आपको हिंट मिल रहा है पर आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। अराउंड यू का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपका जान पहचान का ही हो या फिज़िकली अराउंड हो सकता है आपकी फ्रेंड लिस्ट पे हो सकता है बहुत दिनों से आप दोनों बातें कर रहे हो पर आपने कभी वैसा देखा नहीं उसको। सो यस, इट कैन ऑल्सो बी समथिंग एनर्जेटिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल के एक डेटिंग ऐप या मैरिज के लिए जो ऐप्स होते हैं, आइल या जो भी है, आई डोंट प्रमोट एनीथिंग हियर, सो जो भी है, तो मे बी बस वही है, जस्ट एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, जस्ट वो राइट स्वाइप की ज़रूरत है, पर वो करने से आप डर रहे हो, क्योंकि लाइक आई सेड कि इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो के देना चाहते हो खुद को एक चांस, पर देने से डर रहे हो। सो रोमांटिकली स्पीकिंग, येस, द राइट पर्सन इज़ जस्ट अराउंड यू।
अगर आप चाहो, अगर आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाहो, दिस कार्ड इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन कि अभी आप एक नए रिश्ते के बारे में सोच सकते हो, सही इंसान के बारे में सोच सकते हो, एक अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे रोमांटिकली ले जाने के बारे में सोच सकते हो। बाज़ार से 1 किलो टमाटर ले आओ, उसमें से 1-2 आलू, 1-2 टमाटर अगर सड़ा हुआ निकले, इसका मतलब ये नहीं पूरा टमाटर, सब टमाटर ही ख़राब है। सो लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, और उस हिसाब से आप, अगर आप रेडी हो तो यस, योर कंपेनियन, द राइट पर्सन इज़ जस्ट अराउंड यू। सेकेंड, प्रोफेशनली स्पीकिंग, अगर आप एक प्रोफेशनल हिकअप फेस कर रहे हो करियर में या फाइनेंशियल लाइफ में, जहां आपको हेल्प की ज़रूरत है पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किससे हेल्प लूँ, नेटवर्किंग का ज़माना है भाई, फ्रंट डोर से कोई भी काम नहीं होता है, हमें अच्छा लगे ना लगे बैक डोर यूज़ करना ही पड़ता है। जिसका जितना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग, उसका उतना ही चांसेस ज़्यादा है। सो जो आप हिकअप फेस कर रहे हो ना, वो आप अकेले सॉल्व नहीं कर पाओगे, यू विल नीड हेल्प। आपके नेटवर्क में और जिससे आपको मदद मिलनी चाहिए ना, आपको ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से मदद मांगे हो, वहाँ से ना मिला है, शायद सही लोगों से नहीं मांगे हो। प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली स्पीकिंग, अगर ऐसा कुछ है तो आपके आसपास या आपके नेटवर्क के भीतर ही शायद एक बहुत पुराना दोस्त जिससे नाता छूट गया है पर नंबर अभी भी है, शायद कोई पुराना कलीग, कोई सीनियर कॉलेज का, कोई नेटवर्किंग जो छूट तो गया है, जिसके साथ आप रेगुलर कनेक्शन पे तो नहीं हो पर है, वो आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में अभी भी है, वो इंसान आपकी मदद कर सकता है। थोड़ा सा आप देखो, सोचो, शायद काम बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली स्पीकिंग, अगर शायद इस वक्त जो लोग दीक्षा के बारे में सोच रहे हो या इनिशिएशन लेने के बारे में सोच रहे हो या कोई भी स्पिरिचुअल एडवाइस लेने के बारे में सोच रहे हो, एंड यू आर लुकिंग, इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं, इतने सारे अजीब लोग होते हैं, किससे लूँ, तो यस, लुक अराउंड, वहाँ भी आपको सही इंसान मिल जाएगा। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ इस वक्त जो है, आपको ऐसा तो लग रहा है क्योंकि सब ने इतना आपको डिसअपॉइंट किया है ना, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर लास्ट रिलेशनशिप, इट्स द पैटर्न ऑफ योर लाइफ। आज की जो कलेक्टिव हो, आपकी लाइफ की पैटर्न ही यही रही है बचपन से लेके आज तक। मे बी योर प्राइमरी केयर गिवर्स, स्कूल में, कॉलेज में, फर्स्ट लव, रिलेशनशिप में, हर ऑफिस में, हर जगह ना आपको सेटबैक मिला है, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है। आप हमेशा सबके लिए थे, मदद करने के लिए, इन योर वट एवर कैपेसिटी यू हैड, पर जब आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो नो वन वॉज देयर, इवन शायद आपके सो कॉल्ड अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया था। तो अभी ना आपको आपको लग रहा है कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, बट यू नो व्हाट, एक्सट्रीम, हर एनीथिंग इन एक्सेस इज़ पॉइजनस, कुछ भी अधिक विषी होता है। सो एक्सट्रीम सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं मदद नहीं लूँगी, मैं संभाल सकती हूँ या सकता हूँ, नन्नारी किन्नर अपनी हिसाब से, ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी की नहीं पड़ी है, तो नहीं, ये आप इट्स अ साइन ऑफ अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। मैं ईगो नहीं बोलूँगी, इट्स नॉट ईगो, इट्स अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, क्योंकि सब ने आपको रिजेक्ट किया, आप सबको रिजेक्ट कर रहे हो, नाराज़ बच्चा। सो बट लुक एट इट पैसिवली ना, मतलब इतना इन्वॉल्व मत हो, थोड़ा सा चिल मार के जियो यार, इतना सीरियस नहीं होने का। इट्स ओके, मदद मिले तो अच्छा, ना मिले तो नहीं अच्छा, ठीक है, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं देख लूँगी, देखते हैं, अच्छा है बुरा है, माई जॉब इज़ टू बी प्रेजेंट, जो भी मैं फेस करूँ, माई जॉब इज़ टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर दैट आई एम रिक्वायर्ड टू।
और मुझे आगे बढ़ने के लिए अगर मदद की ज़रूरत है, यस मैं आगे मैं मदद लूँगी। जिसको मेरी अगर किसी ने मेरी मदद नहीं की, इसका मतलब उसके साथ मेरा कार्मिक सेटलमेंट हो गया है, उसके साथ कुछ बाकी नहीं है। पर जिसके साथ मेरा कार्मिक सेटलमेंट बाकी है वो ज़रूर मुझे मदद करेगा या करेगी। सो ठीक है, मांगने में क्या हर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही होगा ना। पर व्हाट इफ़ हाँ हो जाए, क्योंकि ये कार्ड तो बोल रहा है कि अब अगर आप सही इंसान की तलाश कर रहे हो तो थोड़ा सा नज़र इधर उधर देखो, अपने करीबी देखो, आसपास ही है, डिजिटली आसपास है या जो भी है, इन व्हाटएवर कैपेसिटी आसपास ही है। मिल जाएगा आपको मदद, मिल जाएगा आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप। थोड़ा सा इधर उधर देखो। और पर हाँ, एक चीज़ तो है, आँख बंद करके भरोसा मत करना किसी पर। हमेशा याद रखना, कुछ भी अधिक विष होता है और हम नीलकंठ नहीं है। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.